आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है चित्र 3.42 में किसी पिंड का ठीक है वेग समय ग्राफ दिया गया है। ठीक है, किसी पिंड का वेग समय ग्राफ दिया गया है। बताइए भाग ए बी बी सी तथा सी डी में पिंड का विस्थापन क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ग्राफ दिया गया है और यह जो है वेग समय ग्राफ है। ठीक है, यानी जो है ये ग्राफ वेग और समय के बीच खींचा गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी, ठीक है, ए बी ए से बी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, बी सी, ठीक है, और सी डी में ठीक है पिंड का विस्थापन क्या है। ठीक है, यानी विस्थापन हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ए बी में ठीक है यानी ए बी भाग में विस्थापन निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भाग भाग ए बी के लिए। ठीक है, ए बी के लिए। ठीक है, ए बी भाग के लिए विस्थापन निकालेंगे। ठीक है, विस्थापन ए बी भाग के लिए विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या होगा दोस्तों, जब जब ग्राफ जो है वेग और समय के बीच खींचा जाता है। ठीक है, तो वहां जब हमें विस्थापन निकालना हो, ठीक है, तो विस्थापन क्या करेंगे, विस्थापन निकालने के लिए उस कर्व, ठीक है, कर्व यानी वक्र, ठीक है, और एक्स अक्ष के बीच ठीक है जो एरिया बनता है यानी जो क्षेत्रफल बनता है उसका क्षेत्रफल अगर निकाल लें, ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, विस्थापन हमारा निकल जाता है। ठीक है, यानी कर्व यानी वक्र और एक्स अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल जो है विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल अगर निकाल लें, ठीक है, तो ये जो है विस्थापन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन को मान लेते हैं, विस्थापन S1 है। ठीक है, और S1 का मान क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, आधार गुण लंबाई होता है। ठीक है, तो आधार क्या है, ए ई है। ठीक है, तो 1/2 गुणे ए ई गुणे क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ई बी के बराबर है। ठीक है, गुणे ई बी। ठीक है, तो यहाँ से S1 क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा 1/2। ए का मान क्या है, ए का मान 0 से 4 है यानी 4 है। ठीक है, तो ए का मान 4 गुणे ई बी का मान क्या है, ए बी का मान 0 से 30 जा रहा है यानी 30 है ई बी का मान। ठीक है, तो ई बी का मान 30 हो जाएगा। ठीक, ई बी का मान क्या है, 30। ठीक है, तो इसको हल कर देंगे तो ये 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और S1 बराबर हो जाएगा, S1 बराबर 2 गुणे 30 यानी 30 दूनी 60। ठीक है, S1 का मान क्या हो जाएगा, 60 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, S1 चूंकि क्या है, S1 विस्थापन है। ठीक है, तो विस्थापन का मान हम क्या लेंगे, मीटर में। ठीक है, तो S1 का मान 60 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी वक्र से, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी भाग का क्षेत्र, ए बी भाग का विस्थापन कितना है, 60 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब बीसी भाग की बात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ बीसी भाग के लिए। ठीक है, यानी भाग भाग बीसी के लिए। ठीक है, बीसी के लिए, भाग बीसी के लिए। ठीक है, तो बीसी भाग के लिए विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है वक्र तथा एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बीसी भाग ये है। ठीक है, तो इस वक्र और एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष ये है। ठीक है, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा यही क्या हो जाएगा, यही जो है विस्थापन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल कुछ बनेगा। ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और यही जो है बीसी भाग का विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, चतुर्भुज बी सी एफ ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो विस्थापन बड़ा हो जाएगा चतुर्भुज बी सी एफ ई का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम विस्थापन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बीसी भाग का विस्थापन क्या है, S2 है। ठीक है, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो है एक तरह से ये चतुर्भुज एक प्रकार का आयत है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लंबाई इसका FC है। ठीक है, लंबाई क्या है, FC के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा FC गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं क्या है, चौड़ाई जो है इसको मान लेते हैं FE। ठीक है, चौड़ाई क्या है, FE के बराबर
या ई एफ के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एफ, ठीक है। तो एफ सी का मान क्या है दोस्तों, एफ सी, ठीक है। एफ सी का मान 0 से 30 जा रहा है, यानी एफ सी का मान 30 के बराबर है, ठीक है। तो एच टू बराबर हो जाएगा, एच टू बराबर 30 गुणे ई एफ। ई एफ का मान क्या है 4 और यहाँ 8 है, ठीक है। यानी 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 4 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एच टू का मान हो जाएगा एच टू बराबर 4 3 12 यानी 120, ठीक है। चूंकि ये विस्थापन है अतः इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया कि बीसी भाग का विस्थापन क्या हो जाएगा, 120 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो है सीडी भाग में पिंड का विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो सीडी भाग ये है, यानी इसमें जो है हमें विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है वही काम करेंगे, यानी यहाँ भी जो है विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वक्र तथा एक्स अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का हम मान निकाल लेंगे, ठीक है। और यह जो है विस्थापन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि सीडी भाग के लिए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सीडी भाग के लिए विस्थापन निकालेंगे, ठीक है। सीडी भाग के लिए विस्थापन, ठीक है। सीडी भाग के लिए विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा इस कर्व तथा एक्स अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर त्रिभुज एफ डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। इतने का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि सीडी भाग का विस्थापन S3 है, ठीक है। और S3 का मान क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार जो है एफ डी के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे एफ डी, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई क्या है एफ सी के बराबर है, ठीक है। तो ऊंचाई हो जाएगा एफ सी, ठीक है, एफ सी, ठीक है। अब इसका मान रख लेंगे, ठीक है। तो S3 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे एफ डी, ठीक है। एफ डी का मान क्या है, एफ से डी, ठीक है। तो ये 8 है, यहाँ 10 है, यानी 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डी का मान 2 हो जाएगा और गुणे एफ सी का मान निकाल लेते हैं। एफ सी का मान क्या है, एफ सी, ठीक है। तो एफ सी जो है ए से 30 तक जाएंगे तो एफ सी के बराबर हो जाएगा, यानी एफ सी का मान 30 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ रख लेंगे गुणे 30, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और S3 का मान हमारा हो जाएगा S3 बराबर 30, ठीक है। और चूंकि S3 जो है विस्थापन है अतः इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो S3 का मान निकल जाएगा 30 मीटर, ठीक है। यानी सीडी भाग का जो है, सीडी भाग के लिए विस्थापन कितना हो जाएगा, 30 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था कि बताइए कि भाग ए बी बी सी और सी डी में पिंड का विस्थापन क्या है, ठीक है। तो ए बी भाग के लिए विस्थापन हमने निकाला है, ए बी भाग के लिए विस्थापन 60 मीटर है, ठीक है। ए बी भाग के लिए विस्थापन कितना है 60 मीटर, ठीक है। और बी सी भाग के लिए विस्थापन कितना है 120 मीटर, जबकि सी डी भाग के लिए, ठीक है, सी डी भाग के लिए विस्थापन 30 मीटर के बराबर है, ठीक है। ये हमारा फाइनल उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।